गुड इवनिंग स्टूडेंट। आज के वीडियो में मैंने 8.2 का एक नंबर का चार्ट क्वेश्चन नंबर 4 लेकर आया हूँ। पिछले वीडियो में मैंने आपको 8.2 का स्टार्ट कर दिया था क्वेश्चन, जिसमें मैंने एक नंबर का 1, 2 और 3 सवाल बता दिया था एनसीईआरटी बुक का। आज ये क्वेश्चन नंबर 1 नंबर का 4 है और इस टाइप का एग्जाम में अक्सर एग्जाम में सवाल आता है। कुछ एक्स्ट्रा सवाल भी हम इसके बाद आपको बताएंगे। पहले आपका एनसीईआरटी बुक का हम बता देते हैं। ये क्वेश्चन नंबर आपका है क्वेश्चन नंबर 4, 1 का 4। अब इसको बनाते हैं। इसका मान ज्ञात करना, मान ज्ञात कर इसका वैल्यू निकालना है। इसके लिए हम टेबल बगल में लिख दिए हैं। इसके हेल्प से इसका मान बैठाएंगे और टेबल को निकालने का ट्रिक भी आपको हम बता चुके हैं ऑलरेडी। तो देखते हैं। सबसे पहले बनाने के लिए सॉल्यूशन लिखते हैं और हमारे पास जो सवाल है उस सवाल को हम फिर से एक बार लिख लेते हैं। साइन 30 प्लस tan 45 माइनस कॉसेक 60 डिवाइडेड बाय सेक 30 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री और प्लस कॉट 45 डिग्री लिख दिए। पहले बराबर का चिन्ह देंगे और एक बटा, जो मेन बटा है इसको पहले खींच लेंगे। ठीक है। अब सबका मान बैठाएंगे। साइन 30 का मान क्या होता है, तो आप टेबल की सहायता से देखिए। साइन 30 का मान 1/2 है, तो हम यहाँ क्या बैठाते हैं 1/2 प्लस टेबल की सहायता से tan 45 का मान होता है 1, फिर माइनस कॉसेक 60 का मान देखिए। कॉसेक 60, कॉसेक यहाँ है और कॉसेक 60 का वैल्यू देखिए तो कितना है 2/√3। 2/√3। फिर देखिए सेक 30 का मान, सेक 30 का मान आप देख सकते हैं वही है 2/√3। 2/√3 प्लस कॉस 60, कॉस 60 का मान आप देखेंगे तो इसका मान कॉस 60 का मान देखिए तो 1/2 है। देखिए आप कॉस 60 का मान देखिए तो 1/2 है, 1/2 फिर माइनस यहाँ प्लस दिया हुआ प्लस देते हैं। कॉट 45 का मान देखिए तो कॉट 45 का मान 1 है। 1 के नीचे कुछ नहीं तो 1 दे सकते हैं, यहाँ भी 1 के नीचे कुछ नहीं 1 है। तीनों बटे में बना लिए तीनों को। अब पहले बराबर का चिन्ह देंगे, एक लाइन खींचेंगे। ठीक है। मेन बटे जो है खींच लेते हैं। ऊपर में देखिए ध्यान से तो नीचे में 2 है, यहाँ 1 है, 3 है। सबका एलसीएम लेंगे, भिन्न का जोड़ घटा जो करना है वही करते हैं हम। 2, 1 और 3 का लघुत्तम लेंगे तो तीनों को अलग अलग तीनों गुना करेंगे। 2 एकम 2, 2 गुना √3, 2√3 हो गया। ठीक है। अब आप इसको जब इससे भाग करेंगे तो 2, 2 कट गया। √3 गुना 1 क्या हुआ √3 प्लस 1 से डिवाइड करेंगे तो इतना ही होगा। 1 से डिवाइड करेंगे, 1 से भाग करेंगे तो 2√3 होगा। 2√3 गुना 1 करेंगे तो 2√3 हुआ। फिर माइनस आप इसको इससे जब भाग करेंगे तो √3 कट जाएगा, बचेगा 2, 2 दूना 4 हो गया। यही प्रोसेस फिर नीचे करना है। तो यहाँ भी √3, 2 और 1 का एलसीएम लेंगे, यानी भिन्न का जोड़ बनाना है। नीचे का लघुत्तम लेते हैं। √3, 2 और 1 का एलसीएम लेंगे। तीनों अलग अलग संख्या तो तीनों को क्या करना होगा गुना करना होगा। तो तीनों को गुना कर देते हैं तो 2 एकम 2, 2 गुना √3 तो 2√3 हो गया। ठीक है। अब इसको इससे हम भाग करते हैं तो 2√3 कट जाएगा, बचेगा 2, 2 दूना 4 प्लस इसको इससे भाग करेंगे 2, 2 कट जाएगा। √3 गुना 1 करेंगे क्या होगा √3, फिर प्लस अब 1 से इसको डिवाइड करेंगे तो 2√3 ही होगा। 2√3 गुना 1 करेंगे तो 2√3 हो जाएगा। ठीक है। फिर बराबर का चिन्ह देते हैं। ठीक है। बराबर का फिर से चिन्ह देते हैं। यहाँ पे लेके आते हैं, बगल में जगह नहीं है इसी वजह से हम यहाँ लेके आते हैं। फिर बराबर का चिन्ह देते हैं। अब ध्यान से देखिए इसमें भी √3 इसमें भी √3, दोनों एक ही जाति का है। दोनों को आपस में हम जोड़ सकते हैं इसको। तो ये 2√3 है और यह कुछ नहीं है इसका आगे तो 1, ये 1√3 है। तो 1√3 और 2√3 दोनों को जोड़ दिए तो 2, 1, 3√3 हो गया। ये क्या हो गया आपका 3√3। और साथ में क्या है यहाँ पे ये इसको जोड़ घटा नहीं सकते, -4 हो गया। और डिवाइडेड बाय यहाँ कितना है पे देखिए तो 2√3। फिर मेन बटा जो है उसी के सामने बराबर देना है। बराबर का चिन्ह मेन बटे के सामने देना है। ठीक है। यहाँ पे देखिए तो यहाँ भी सेम यही कंडीशन दिख रहा है। √3 दोनों में है। ये 2√3 और 1√3 कितना हो गया 3√3। पहले 3√3 लिख देते हैं। फिर साथ में अकेले 4 है तो इसको +4 लिख देते हैं। नीचे में क्या बचा 2√3। ठीक है। अभी मेन बटा में भाग होता है जिसको हम किस में कन्वर्ट कर देते हैं गुना में। तो क्या हो गया 3√3 -4 डिवाइडेड बाय 2√3। अभी मेन बटा जो है इसको हम गुना में कन्वर्ट करते हैं। किसमें करते हैं गुना में। भाग को गुना में बदलेंगे तो नीचे वाला उलट जाएगा। तो क्या हो जाएगा 2√3 डिवाइडेड बाय 3√3 +4। अब ध्यान से देखिए तो ये दोनों सेम मिल रहा है। कोना कोनी वाला इसको कटा सकते हैं, कटा दिए। तो हमारे पास क्या बचा
3√3 माइनस 4 और डिवाइडेड बाय 3√3 प्लस 4। ये हमारा फाइनल आंसर के रूप में आ गया। पर यहाँ देख क्या रहा है, अंश भी अपरिमेय संख्या और हर भी क्या है, अपरिमेय संख्या। दोनों में कोई कम से कम एक परिमेय संख्या होना चाहिए, इसमें रूट नहीं रहना चाहिए। तो हम लोग हर को परिमेय बनाते हैं। हर को क्या बनाते हैं, परिमेय। और परिमेय बनाने के लिए 9th में ही रूल पढ़े हैं कि हर परिमेयकरण करने के लिए हर की जो नीचे में जो हर होता है अंश और नीचे वाला क्या होता है, हर से ऊपर नीचे गुना करते हैं चिन्ह बदल कर। वही प्रोसेस यहाँ भी अपनाएंगे। 3√3 माइनस 4 डिवाइडेड बाय 3√3 प्लस 4। इसी से क्या जो नीचे है ये अंश है, ये हर को बनाना है तो हर से ऊपर नीचे गुना करते हैं, चिन्ह बदल देंगे। 3√3 सेव रखेंगे, पे प्लस है तो क्या है माइनस लेंगे, माइनस 4 से गुना करेंगे, वही जो ऊपर लिखे वही नीचे लिखेंगे। अब ध्यान से देखिए तो ऊपर देखिए दोनों सेम दिख रहा है हूबहू। 3√3 माइनस 4, 3√3 माइनस 4, तो इसको क्या लिख सकते हैं 3√3 माइनस 4 का होल स्क्वायर। ठीक है। और यहाँ पे देखिए तो a प्लस बी इंटू ए माइनस, दोनों सेम है पर एक प्लस में और एक माइनस में है। तो एक फॉर्मूला बेस्ड है। कौन सा फॉर्मूला है, तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो इसको मिला के हम क्या लिखते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसी फॉर्मूला के आधार पे हम इसको क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है। अब ध्यान से देखिए ये फिर फॉर्मूला बेस्ड है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ऊपर वाला को देखिए तो क्या है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। यहाँ ये फॉर्मूला हम लगाए हैं। इसका फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a माइनस 2ab। माइनस है तो माइनस का लगाएंगे, माइनस 2ab। ठीक है। ये फॉर्मूला आपको लिखने की आवश्यकता नहीं है, हम ऐसे आपको समझने के लिए लिख रहे हैं। बराबर का चिन्ह देंगे, माइनस बटे का लाइन खींच देंगे बटे का, और ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या हो गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब नीचे में बताए थे हम पिछले दिनों आपको बताए थे स्क्वायर कैसे निकाला जाता है। देखिए 3√3 का हम रफ में करके दिखा रहे हैं, स्क्वायर है कैसे करना है, तो बाहर में 3 है, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा, 3 गुना 3 यानी 9 हो जाएगा, और 9 को रूट वाले से गुना कर देंगे, 9 गुना 3 कर देंगे तो 9 तिया हो गया 27। यानी इसका स्क्वायर निकालने के लिए क्या तरीका है, 3 का स्क्वायर करेंगे, 3 तिया 9, 9 तिया 27, यहाँ सीधा 27 लिख देंगे। फिर माइनस 4 का स्क्वायर क्या हो गया 16। ठीक है। यही काम यहाँ पे हम रफ में करके दिखाए। अब सेम प्रोसेस देखिए यहाँ भी वही होल स्क्वायर है ना, तो 3 का स्क्वायर 3 तिया 9, 9 9 तिया 27, फिर प्लस 4 का स्क्वायर 16 माइनस देखिए बाहर ये तो बिना रूट वाला जो देख रहे हैं, रूट को छोड़कर बाकी सबको गुना कर सकते हैं। तो 3 दूना 6, 6 चौका 24 √3 डिवाइडेड बाय 27 में 16 घट गया। 27 में आप 16 घटाएंगे तो कितना बचेगा, तो 27 में 16 घटाएंगे तो ऐसे देखिए 27 में 16 घटाना है, कैसे घटाइएगा तो 7 में 6 गया तो 11 बचेगा आपका, लगभग कितना बचेगा 11 बचेगा। अब ध्यान से देखिए तो ये दोनों को, ये तो रूट में है, ये अलग संख्या है, पर ये दोनों संख्या एक प्राकृतिक संख्या है जिसको आपस में हम जोड़ सकते हैं। तो 27 और 16 को जोड़ेंगे, तो 27 और 16 को जोड़ेंगे तो 7 6 13 यानी 3 हो गया, 2 1 3 1 4 43 हो गया, 43 माइनस 24 √3 डिवाइडेड बाय 11। अब ध्यान से देखिए कोई भी संख्या इसमें कॉमन नहीं आ सकता है और न कट सकता है। तो अब जो हमारे पास ये तभी आया हुआ था, ये जो फाइनल आया था, तो इसको हम लोग परिमेय बना दिए। देखिए नीचे का रूट खत्म होकर नीचे कितना आ गया 11, यही हमारा फाइनल आंसर हो गया। ठीक है। इस तरह से देख रहे हैं 8.2 का 1 का चौथा नंबर सवाल है, जिसका मान हम वहाँ से लेके इस बैठा के और कैलकुलेट करके निकालें। कहीं किसी को कहीं भी किसी भी तरह का समस्या लगे तो आप कमेंट करके हमसे उसके बारे में पूछ सकते हैं। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए आप। हाँ तो स्टूडेंट ये अब क्वेश्चन नंबर 5 है, 1 नंबर का 5वां क्वेश्चन है। इससे पहले चौथा क्वेश्चन आपको बता चुके हैं, 5वां क्वेश्चन एक बार फिर से देखिए आप यहाँ पे। तो सबसे पहले सॉल्यूशन लिख दिए और सवाल को हम एक बार, चूँकि ये क्वेश्चन रहेगा हमको फिर से सवाल को इस तरह सवाल को लिख लेना है पहले। 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 सेक स्क्वायर 30 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री लिख लेते हैं, बराबर का चिन्ह देते हैं। ठीक है। और सबसे पहले हम क्या करते हैं, बटा खींच लेंगे, बटा का लाइन खींच लेते हैं। ठीक है। बटा का लाइन खींच दिए, 5 है तो पहले क्या दिए 5, बीच में कुछ नहीं, गुना का चिन्ह देंगे,
cos 60 का मान बैठाएंगे। cos 60 का मान अगर टेबल से देखेंगे तो cos 60 का मान 1/2 दिखेगा आपको, 1/2। स्क्वायर है तो स्क्वायर दे दिए, प्लस 4 है तो 4 देंगे, गुना का चिन्ह देंगे। फिर sec 30 का मान आप टेबल में देखेंगे तो sec 30 का मान आपको 2/√3 देखने को मिलेगा, 2/√3 का स्क्वायर हो गया। फिर माइनस tan 45 का मान आप देखेंगे तो tan 45 का मान 1 दिखेगा आपको, ठीक है। मान बैठा लेते हैं हम लोग। फिर से नीचे भी देखिए साइन है तो क्या देना है, sin 30 का मान क्या है, देखिए sin 30 का मान आपको देखेंगे तो 1/2 दिखेगा, 1/2 का स्क्वायर हो गया। फिर प्लस cos 30 का मान देखेंगे तो cos 30 का मान देखिए तो कितना है, cos 30 का मान √3/2 का क्या हो गया, होल स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब सबका मान सबको रख दिए, ठीक है। एकदम सावधानी पूर्वक आप सबका मान रखेंगे, एक भी मान अगर गड़बड़ हो गया तो सवाल पूरा गलत हो जाएगा, इसलिए सावधानी पूर्वक सबका मान रखेंगे, ठीक है। 5 है तो क्या है, 5 कर देंगे, 5 देंगे, गुना का चिन्ह देंगे। अब 1 का स्क्वायर होगा तो 1, यानी 1 को दोबारा गुना करते हैं तो 1 होगा। फिर 2 का स्क्वायर होगा, 2 दूना 4, फिर प्लस 4 है तो 4 लिखिए पहले, फिर गुना का चिन्ह देना है। फिर देखिए 2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 दूना 4, और नीचे में 2/√3 का होल स्क्वायर है, इसको 2 बार गुना करना, 2/√3 गुना 2/√3। तो आप ध्यान से देखेंगे तो 2 दूना कितना हो गया, 4, और नीचे में 3 दिया क्या हो गया, 9 का रूट हटेगा तो होगा 3। तो सीधे तौर पे हम इसको क्या लिखेंगे, स्क्वायर रूट कट के सिर्फ 3 लिख सकते हैं। हम इसको रफ करके आपको दिखाएं ताकि आपको कोई तरह का परेशानी ना हो। तो इसका आंसर स्क्वायर को हटाएंगे तो क्या होगा, 4/3। फिर माइनस 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही होगा। अब 1 के नीचे कुछ नहीं तो हम 1 दे सकते हैं, ठीक है, ताकि सब बटे में है इस भी बटे में आ जाए, ठीक है। अब इसको स्क्वायर करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 हुआ, 2 का स्क्वायर क्या हो गया 4, प्लस अब क्या होता है, स्क्वायर रूट कट गया, ठीक है। तो हमारे पास क्या बचा, 3, अभी जिस तरह से वहां पे किए थे। 2 का स्क्वायर 2 दूना 4, ठीक है। अब हम इसको क्या करते हैं, सवाल को यहाँ पे लेके आते हैं, ठीक है। बराबर का चिन्ह देंगे, फिर एक बटा का लाइन खींच देंगे, ठीक है। अब ध्यान से देखिए तो इसको 5 को 1 से गुना करेंगे, क्या हो गया 5/4। फिर प्लस है तो प्लस दे देते हैं, 4 को ऊपर से गुना करेंगे, 4 चौका 16/3, फिर माइनस 1/1। अब नीचे देखिए तो भिन्न का जोड़ बनाया जा सकता है, नीचे सेम है तो नीचे देख रहे हैं, जब हम क्या बताएं, जब नीचे सेम हो तो सेम एक संख्या लिख लेते हैं, 4 का लघुत्तम 4 हुआ। जब नीचे सेम हो तो ऊपर वाला को भी हम सेम उतार लेते हैं, तो 1+3 लिखेंगे। देखिए ऊपर में 1 और 3 है तो 1+3, नीचे सेम था इसलिए ऊपर को भी सेम लिख दिए। अब बराबर का चिन्ह देंगे, फिर मेन बट्टा पहले दे देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ऊपर में भिन्न का जोड़ और घटा दोनों मिक्स है, तो हमारे पास 4, 3 और 1 का लघुत्तम लेंगे तो क्या होगा 4, 3, 1, तीनों अलग अलग संख्या है तो तीनों को गुना कर लेते हैं, 4 × 12, 12 एकम 12, ठीक है। अब क्या करते हैं, 4 से इसको भाग करते हैं, 4 × 12 3 आया, 3 को 5 से गुना करेंगे, 5 × 15, प्लस 3 से इसको भाग करेंगे, 3 चौके 12 कितना आएगा, 3 से अगर इसको 12 को भाग करेंगे 4 आएगा। अब 4 को आप किससे गुना करेंगे, 16 से, तो 16 चौके 64 हो गया, क्या हो गया, अब माइनस, ठीक है। फिर 1 को अगर 12 से भाग करेंगे तो 12 होगा, 12 गुना 1 करेंगे क्या होगा 12, ठीक है। अब नीचे देखिए इन दोनों को जोड़ सकते हैं हम लोग, जोड़ेंगे 3 1 क्या हो गया 4, 4/4, बराबर का चिन्ह देंगे। अब ध्यान से देखिए तो 4/4 कट के क्या हो गया 1। अब नीचे में 1 आ गया तो 1 को लिखना जरूरत नहीं है, ठीक है। नीचे 1 का कोई वैल्यू नहीं होता है, नीचे में 1 नहीं देते हैं, ठीक है। अब ऊपर में क्या करना जो है ऊपर में रहने दीजिए, 15 + 64 - 12 डिवाइडेड बाय 12। अब ध्यान से देखिए तो पहले इन दोनों को जोड़ देना, EB प्लस में EB प्लस है, प्लस वाला काम कर लेते हैं, उसके बाद घटा का काम करेंगे, ठीक है। तो EB प्लस EB प्लस दोनों को जोड़ेंगे तो 64 अब 15 कितना हो गया आपका, तो 5 4 9 हो गया और 6 1 7 79 यानी 79 हो गया, ठीक है, -12 अब बटा 12। अब क्या करते हैं इसमें 12 घटा देते हैं तो 9 में 2 गया कितना बचा 7 और 7 में 1 गया क्या हो 6 यानी 67/12। हमारा फाइनल आंसर यही आ गया, ठीक है। तो इस तरह से ये 5वां नंबर सवाल भी सॉल्व हो गया। आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। किसी तरह का कोई परेशानी है तो आप कमेंट करके पूछिए, हम आपको इसका जवाब देंगे। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। स्टूडेंट अब मैं आपके लिए एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 3 लेकर आए हैं। इससे पहले मैंने 1 नंबर का सभी सवाल बता दिया हूँ, 2 नंबर का सवाल ऑब्जेक्टिव है
और 3 नंबर का सब्जेक्टिव सवाल है। हम केवल इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बता रहे हैं। 2 नंबर के लिए ऑब्जेक्टिव सवाल है, उसके लिए अलग से वीडियो देंगे। 1 नंबर का सभी सब इंपॉर्टेंट था और साथ में ये 3 नंबर इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी हम सेलेक्ट किए हैं जो इसके बाद वाले स्लाइड में आपको मिलेगा। फिलहाल देखिए 3 नंबर क्वेश्चन हमारे पास क्या है। 3 नंबर क्वेश्चन है हमारे पास कि यदि tan a + b = √3 और tan a - b = 1/√3 और साथ में एक इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है कि a + b का मान 0 से बड़ा होना चाहिए और 90 से छोटा या 90 के बराबर होना चाहिए। देखिए अक्सर स्टूडेंट इस सब में फंस जाता है, क्या लिखा हुआ है। ये जो सिंबल होता है, जिधर मुंह फैला हुआ है इधर होता है बड़ा, इसको क्या कहते हैं बड़ा, और इधर वाला हिस्से को क्या कहते हैं छोटा कहते हैं। ठीक है, जिधर नोकीला वाला भाग होता है उसको क्या कहते हैं छोटा, जिधर मुंह फैला होता है वो क्या होता है बड़ा होता है। और नीचे अगर एक लाइन खींचा हुआ है तो ये इंडिकेशन करता है बराबर का। तो ये बात आप याद रखेंगे। तो यहाँ जो दिया हुआ है ध्यान से देखिए, तो लिखा हुआ है a + b का जो मान है वह 0 से बड़ा है, मुंह फैला हुआ है इधर, 0 से बड़ा होना चाहिए a + b का मान, और 90 से क्या होना चाहिए छोटा या 90 के बराबर। ठीक है, ये इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है और साथ में कह रहा है कि जो a का मान होगा वो b से बड़ा होना चाहिए। a का मान क्या होना चाहिए, b से बड़ा होना चाहिए। तो a और b का मान ज्ञात करिए। जब आप आंसर निकालेंगे तो a का मान बड़ा होना चाहिए, b का मान क्या होना चाहिए छोटा होना चाहिए। तो ये क्वेश्चन हो गया आपका, इससे हम a और b का मान निकालते हैं। तो सबसे पहले देखिए इसको बनाने के लिए सॉल्यूशन लिखते हैं हम लोग और लिखेंगे दिया है, जो दिया हुआ पहले इसको लिखते हैं। दिया है, क्या दिया है ध्यान से देखिए, तो tan a + b = √3 दिया हुआ है, तो लिख दिए ये। अब ध्यान से देखिए तो इधर tan a + b तो हम लिखेंगे सेम, इधर देखिए √3 है ना, तो इसको भी हम चाहेंगे tan के फॉर्म में लिखें। इधर tan लिखा हुआ है तो tan के फॉर्म में लिखेंगे, अगर इधर cot होता तो cot के फॉर्म में लिखते हैं। जिस फॉर्म में रहेगा तो √3 जो है tan में कितना डिग्री का मान है, देखिए tan में √3 का मान देखिए कितना 60 है, क्या है तो आपका 60। तो tan के बदले क्या लिखेंगे, √3 के बदले क्या लिखेंगे tan 60 डिग्री। ठीक है, अब देखिए इधर भी tan आ गया, इधर भी tan आ गया, दोनों tan को हम छोड़ देते हैं। क्या लिखेंगे इसके बदले a + b = 60। इक्वेशन हो गया ये फर्स्ट, ये क्या हो गया इक्वेशन फर्स्ट हो गया। अब फिर से देखेंगे दूसरा भाग दिया हुआ, दूसरा भाग में क्या दिया हुआ है, इसी प्रकार अगर हम देखते हैं तो दूसरा भाग क्या दिया हुआ है, tan a - b बराबर कितना 1/√3 दिया हुआ है। इसको भी इसी तरह से हम लिखते हैं, tan a - b लिखेंगे बराबर 1/√3 दिया हुआ है। तो 1/√3 का किस में देखिए tan में, चूंकि इधर tan है ना, तो इसको tan के फॉर्म में देखिए। tan में क्या है 1/√3 का मान कितना है tan 30 का, ये tan 30 का मान है। तो हम इसको क्या लिखेंगे tan 30 डिग्री, दोनों तरफ tan आ गया, tan को छोड़ देते हैं, इसलिए हमारे पास क्या बचेगा a - b = 30 डिग्री। ये हो गया इक्वेशन हमारा सेकेंड। 2 इक्वेशन हम लोग को मिल गया। अब दोनों इक्वेशन को क्या करते हैं, समीकरण फर्स्ट है, यहाँ समीकरण क्या है फर्स्ट है, दोनों को हम क्या करते हैं जोड़ते हैं, दोनों को जोड़ते हैं। यहाँ लिखेंगे समीकरण फर्स्ट प्लस समीकरण सेकेंड करने पर। ठीक है, अब ध्यान से देखिए तो ये वाला यानी बराबर से पहले वाला भाग, यहाँ भी बराबर, ये दोनों को एक साथ जोड़ेंगे, ये दोनों को एक साथ जोड़ेंगे। कैसे लिखेंगे a + b यहाँ है, इसके साथ इसको जोड़ दीजिए, जोड़ a - b, फिर ये साइड में क्या है 60 है, 60 लिखेंगे, और यहाँ पे क्या है 30 है, यहाँ 30 लिख देंगे। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, तो b माइनस में है, b किस में प्लस में, दोनों कट गया। अब a और a + a यानी एक a कितना हो गया 2a बराबर 60 30 कितना हो गया 90। तो देयरफॉर a का वैल्यू क्या हो गया बताइए 90, 2 बटा आ गया, कट के कितना हो गया 45। यानी a का मान हमारे पास क्या आ गया, a बराबर क्या आ गया 45 डिग्री। ठीक है, अब देखिए, अब यह मान जो निकल गया a का मान, अब यह मान क्या करेंगे हम लोग, समीकरण फर्स्ट और सेकंड 2 समीकरण है, आप किसी में इसका मान रख सकते हैं, समीकरण फर्स्ट में या सेकंड में कहीं भी इसको मान रख सकते हैं। तो हम लिख देते हैं समीकरण फर्स्ट में a का मान रखने पर, समीकरण फर्स्ट अगर देखते हैं तो समीकरण फर्स्ट हमारे पास क्या है a + b = 60 डिग्री। दिस इम्प्लाइज a का जगह कितना रखेंगे 45 डिग्री यानी 45 डिग्री प्लस b = 60। इसलिए अगर b का मान निकालते हैं तो 45 को उधर लेके जाएंगे, जब 45 को उधर लेके जाएंगे तो 60 अब प्लस 45 से क्या हो गया -45। तो b का मान क्या हो गया देखिए, तो 60 में 45 गया तो 15, यानी a का मान हमारे पास कितना हो गया
45 डिग्री और बी का मान कितना हो गया 15 डिग्री। अब ध्यान दीजिए जो इंस्ट्रक्शन दिया हुआ था कि ए बड़ा होना चाहिए और बी छोटा होना चाहिए, ए बड़ा और बी छोटा है ना, ये हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। ठीक है, इसी टाइप का हूबहू सवाल एक आपके एनसीईआरटी बुक में उदाहरण में दिया हुआ है। उदाहरण 8 नंबर देखिएगा, पेज नंबर 206 में है, पेज नंबर 206 में, यानी आपके बुक का एनसीईआरटी बुक का पेज नंबर आप क्या देखेंगे, पेज नंबर आप उसमें देख लेंगे 206, पेज नंबर क्या हो दिखेगा आपको 206 में देखिएगा, उदाहरण नंबर 8। इसी टाइप का सवाल है जो आपको एक्स्ट्रा सवाल है। क्वेश्चन होगा इसमें इस तरह से क्वेश्चन है, यदि साइन a माइनस बी बराबर 1/2 एवं कॉस a माइनस a प्लस बी एक मिनट क्वेश्चन आपको हम देख के बता रहे हैं। cos a प्लस बी बराबर 1/2, जहां 0 डिग्री से बड़ा है a प्लस बी और 90 के बराबर छोटा या 90 के बराबर है a प्लस बी और a बड़ा है b से, तो a और b का मान ज्ञात करें। तो आपको ये सवाल आपको खुद से बनाना है, आपको प्रैक्टिस के लिए दिया गया है। ये सवाल आपके बुक का ही है, ये क्वेश्चन नंबर आपका है, आपका 3 नंबर, और ये उसी टाइप का एक सवाल है जो उदाहरण में है, उदाहरण नंबर 8 का है, एनसीईआरटी बुक का पेज नंबर 206 में हम क्वेश्चन लिख दिए हैं। आप इसी तरीके से इसको बनाएंगे। किसी प्रकार की समस्या होने पर आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। अब देखिए 8.2 पर आधारित कुछ एक्स्ट्रा सवाल हम लेके आए हैं। 8.2 का दोनों इंपॉर्टेंट सवाल हम आपको बता दिए। अब कुछ एक्स्ट्रा सवाल भी एग्जाम में आता है जो उसी पे आधारित सवाल होता है, जो आपके बुक में नहीं है पर एक्स्ट्रा एग्जाम में ऐसा आ जाता है क्वेश्चन। तो इसमें हम 6 क्वेश्चन हम लिखे हैं जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन, ये ऑब्जेक्टिव या सब्जेक्टिव के रूप में आ सकता है आपका। तो ये 6 क्वेश्चन है और इसी पे आधारित हम क्वेश्चन हम लिख दिए हैं। अब बारी बारी से सबको बनाएंगे। इसमें कुछ क्वेश्चन आप खुद से बना सकते हैं, कुछ हम बता देते हैं इसमें। आप देखिए क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं पहले, क्वेश्चन नंबर 1 नंबर क्वेश्चन हम क्या लिखे हैं कि साइन π/4 माइनस कॉस π/4 का मान ज्ञात करें। ठीक है, इस तरह का सवाल आपको देखिए। तो सबसे पहले इसको बनाने के लिए अगर आपको ये सब्जेक्टिव में आएगा तो लिख के बनाना होगा, नहीं तो रफ करना होगा। ठीक है, आप ऐसा करते हैं, यहाँ पे हम जो दिया हुआ पर लिखते हैं, दिया है क्या दिया है हमारे पास, साइन π/4 माइनस कॉस π/4। अब ध्यान दीजिए पाई आ गया ना यहाँ पे, तो आप पाई का मान त्रिकोणमिति में 180 डिग्री लेना है। ऐसा नहीं कि पाई बराबर 22/7 रखना है, ऐसा नहीं। त्रिकोणमिति में पाई का जो मान होता है, पाई का मान 180 डिग्री को हम लोग क्या कहते हैं, 180 डिग्री। पाई का मान क्या होता है, 180 डिग्री त्रिकोणमिति में। याद रखिए जहां भी पाई मिले उसको आप 180 डिग्री लिखेंगे। ठीक है, तो हम इसको क्या ले सकते हैं, साइन 180/4 माइनस कॉस पाई की जगह पे 180 डिग्री/4। ये कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, 45 बार में कटेगा, ये भी कितना बार में, 45 बार में। तो फाइनली हमारे पास क्या आ गया, साइन 45 डिग्री माइनस कॉस 45 डिग्री। अब ध्यान से देखेंगे तो साइन 45 का मान होता है 1/√2, 1/√2। आप देखेंगे वहां पे साइन 45 का मान है और कॉस 45 का मान वही होता है, दोनों का मान सेम होता है। 45 डिग्री के एंगल पे दोनों आपस में बराबर होता है। तो 1/√2 माइनस 1/√2, 1/√2 में 1/√2 सेम में सेम घटा देंगे, से दोनों तरफ सेम है, सेम घटेगा तो इसका आंसर हो जाएगा 0, यानी फाइनल आंसर हो गया 0। हो सकता है ये सवाल आपको दिया रहेगा, उसमें 4 ऑप्शन दिया रहेगा, उसमें एक ऑप्शन 0 होगा तो आपको तुरंत चुन लेना है। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर हो गया आपका कौन सा, 1 नंबर। हम एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो का 1 नंबर बता रहे हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर देखिए 2 हमारे पास है, 2 नंबर क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 2 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है, यदि 3θ बराबर π/2 हो तो tan θ का मान ज्ञात कीजिए। यदि 3θ बराबर π/2 हो तो tan θ का मान ज्ञात कीजिए। यह मान क्या होगा, ऐसा भी ऑप्शन होगा, 4 ऑप्शन हो सकता है इसमें।
तो देखिए इसको बनाने के लिए पहले हम सॉल्यूशन लिखते हैं और हमारे पास क्या है, जो दिया है उसको लिखते हैं, देखेंगे दिया है, क्या दिया है, तो 3 थीटा बराबर π/2। तो सबसे पहले थीटा का मान निकाल लेते हैं, इसलिए क्योंकि हमको tan थीटा का मान निकालना, थीटा क्या है हमको पता नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग इसलिए थीटा का मान निकालने के लिए 3 को इधर लाएंगे, 3 को यहाँ से हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, π/2 ऑलरेडी है यहाँ पे, ये 3 इधर आके बटा हो जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा, ठीक है। अब आप ऐसा करते हैं, थीटा का थीटा लिखते हैं, पाई का मान 180 होता है, ये बताए थे, 2 × 3, ठीक है, पाई का मान 180 लेना है, ठीक है। अब 3 से कटेगा, देखिए 3 × 6 = 18, 60 बार में, फिर 2 से कट जाएगा 30 बार में, यानी थीटा का मान हो गया 30 डिग्री। थीटा का मान अगर 30 डिग्री हो गया तो अब आराम से हम किसका मान निकाल सकते हैं, tan थीटा का। तो tan थीटा बराबर, तो tan का tan, थीटा का मान कितना निकालें, 30, तो tan 30, यहाँ थीटा जो 30 लिख दिए, और tan 30 का वैल्यू क्या होता है, tan 30 का वैल्यू देखिए तो 1/√3 होता है। तो इसका आंसर हो गया 1/√3। इस तरह से ये भी सवाल ऑब्जेक्टिव में हो सकता है, तो आपको तुरंत इसको चुन लेना है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं, तो जल्दी से आप इसका, ये क्वेश्चन नंबर 3, अगर 3 आपको हम बताते हैं तो 3 के जैसा 4 है, आप 3 अगर हम आपको बता देते हैं तो 4 आप खुद से ट्राई करेंगे, ठीक है। 3 नंबर क्वेश्चन जो दिया है, यदि थीटा बराबर 30 डिग्री हो तो 4 cos³ थीटा - 3 cos थीटा का मान ज्ञात करें। अब देखिए इसको बनाते हैं, पहले लिखेंगे सॉल्यूशन, ठीक है। जो दिया है इसको लिखते हैं, दिया है क्या, थीटा बराबर 30 डिग्री, तो मान निकालना है, तो देयरफॉर किसका वैल्यू निकालना है, 4 cos³ थीटा - 3 cos थीटा इक्वल टू, ठीक है, बराबर का साइन देंगे, ठीक है, 4 है तो 4 लिखेंगे, cos है तो cos³, और थीटा के जगह पे हमको क्या लिखना है, थीटा का वैल्यू दिया हुआ है, थीटा जितना है 30 का है तो 30 बैठा देंगे, -3 cos, फिर 30 बैठाएंगे, बराबर का साइन देंगे, 4 है तो 4 लिखेंगे, cos 30 का मान देखेंगे तो क्या है, √3/2 का होल क्यूब, यहाँ देखिए क्यूब ही लिखा हुआ है तो क्यूब देंगे, -3 × cos 30 का मान क्या है, cos 30 का मान देखिए तो √3/2 है, ठीक है। अब क्या करते हैं, यहाँ पे लेके आते हैं, जगह हमारे पास कम है इसलिए बगल में बना है, आप इसके नीचे बनाएंगे, ठीक है। अब देखिए इसको 3 बार गुना करना है, देखिए ध्यान से, हम रफ करके आपको दिखा रहे हैं, रफ करके, तो देखिए यहाँ पे रफ करके दिखा रहे हैं, √3/2, √3/2। अब देखिए दोनों 3 मिल के, √3 × √3 क्या हुआ, √9, 9 के बदले 3 लिखेंगे, तो 3 और 1 यहाँ पे, तो 3√3 हो गया, क्या हो गया, ये 2 को 3 मिल के, एगो तो रूट का खत्म हो गया, ये 3 बचा और 1 3 रूट में रह गया, ठीक है। और नीचे में 2 दूना 4 और 4 दूना 8, यानी कितना हो गया, उसको आप 3 बार गुना करेंगे, ये 4 का 4 रहेगा गुना, इसको 3 बार आप गुना करेंगे तो क्या हुआ, 3√3, अब बटा 2 को 3 बार गुना करेंगे क्या हो जाएगा, 8, माइनस ऊपर को ऊपर से गुना करना, तो 3√3, अब बटा 2। अब ध्यान से देखिए तो 4 से कटेगा नहीं, 4 दूना 8, 3√3/2 -3√3/2, देखिए यहाँ दोनों सेम हो गया ना, तो सेम में सेम अगर घटा देते हैं, हूबहू दोनों है, इसमें सेम घटाएंगे तो क्या बचेगा, 0, यानी √3/2 - 3√3/2 बराबर क्या हो गया, 0, यानी सेम में सेम अगर घटा दिया जाए तो कितना हो जाएगा, 0। ये हो गया इसका आंसर, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर हो गया आपका 3। इसी टाइप का आपका क्वेश्चन नंबर 4 अपने से बना सकते हैं खुद से। ए का मान कितना है, 45, यहाँ 45 बैठाएंगे, अब यहाँ 45 बैठाएंगे तो 10, 45 का मान होता है 1, 1 का क्यूब 1 होगा, तो 1 + 1 आंसर हो जाएगा 2। इसका आंसर तुरंत आप निकाल देंगे, विदाउट पेन पेपर का आप निकालेंगे। ए का मान 45 है, 45 यहाँ बैठाएंगे, तो अगर यहाँ 45 बैठाएंगे तो 10 45 का मान होता है 1, 1 का क्यूब 1, 1 + 1 क्या हो जाएगा, 2, आंसर हो जाएगा इसका 2। अब चलिए क्वेश्चन नंबर हम आपको 5 बताते हैं, 5 बताएंगे, उसी टाइप का 6 नंबर हम दिए हुए हैं, आपको 6 बना लेना है, लिख लिए। तो 5 अभी हम आपको बताएंगे और 5 के पर आधारित सवाल 6 नंबर आपको खुद से बना लेना है, ठीक है। तो ध्यान से देखिए, हमारे पास जो सवाल दिया हुआ है कि यदि tan a बराबर √3 एवं tan b बराबर 1/√3 हो तो sin a + b का मान निकालना है और साथ में cos a - b का भी मान निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले सॉल्यूशन लिखते हैं, और हमारे पास दिया क्या है, दिया है, जो दिया है उसको लिखते हैं, दिया है क्या, tan a बराबर √3, ठीक है।
तो tan a का tan a लिख देते हैं। एक्चुअल में इसको निकालने के लिए करेंगे क्या, हम लोग a और b का मान निकालेंगे। एक्चुअल में a का मान कितना है और b का मान कितना है उसका मान निकालेंगे और मान इस पे रख देंगे और उसका वैल्यू निकालेंगे। तो a का मान निकालने के लिए कैसे निकालेंगे, tan a बराबर क्या है √3। तो √3 देखिए tan में कितना का वैल्यू है, √3 tan में जो है tan 60 का वैल्यू है। इसका वैल्यू है tan 60 का। इधर tan है तो इधर भी हम tan के पदों में इसको लिख देते हैं। √3 के बदले क्या लिखे, tan 60। तो देयरफॉर a इक्वल टू कितना हो गया, 60 डिग्री। a बराबर क्या हो गया, 60 डिग्री। फिर से दिया हुआ देखिए ध्यान से, tan b बराबर 1/√3 दिया हुआ है। तो इसको देखिए ध्यान से, तो tan b का tan b लिखेंगे बराबर 1/√3। tan के पदों में देखिए तो ये tan 30 का मान है। कितना का मान है, tan 30 का मान है। तो देयरफॉर दोनों तरफ tan है, tan छोड़ दिए तो b का वैल्यू कितना हो गया, b का वैल्यू 30, यानी a और b का वैल्यू हम निकाल लिए। अब ध्यान से देखिए, तो इसलिए हम किसका मान निकालना है, हमको sin a प्लस b का वैल्यू निकालना है। तो sin का sin लिखेंगे और a का वैल्यू कितना निकाले हैं, 60। तो 60 अब प्लस b का वैल्यू कितना, 30। तो क्या हो गया, sin 90, 60 30 90 और sin 90 का मान होता है 1। आंसर हो गया, sin 90 का मान क्या हो, 1। उसी तरह को क्या निकालना है, cos a माइनस b का मान। तो cos का cos लिखे, a का मान क्या हो गया 60, अब b का मान क्या हो गया 30। देखिए निकाले हैं, a का मान 60 और b का मान 30। तो ये हो गया cos 60 में 30 गया 30 और cos 30 का वैल्यू देखिए, तो cos 30 का √3/2। यही हमारा आंसर हो गया। ठीक है, अब ये सवाल अगर आप समझ जाते हैं तो इसी टाइप से आपको ये सवाल अगर sin a का मान 1/2 दिया है, cos b का मान 1/2 दिया है, तो tan a प्लस b, इससे आप a का मान निकाल लेंगे, इससे b का मान निकालेंगे और यहाँ रखेंगे। tan a का मान निकालेंगे तो a का वैल्यू आपका 1/2 है। देखिए तो sin में क्या है 1/2 यानी 30 हो जाएगा। यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, a का मान 30 निकलेगा और cos b का मान निकलेगा 60 और वहाँ पे आपको 90 का मान निकालना है। ठीक है, तो जल्दी से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। स्टूडेंट देखिए ये क्वेश्चन नंबर 7 है, एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, 8.2 पर आधारित सवाल है। ऐसा भी क्वेश्चन एग्जाम में कई बार आ चुका है, ये 2023 में भी क्वेश्चन आया हुआ था। ठीक है, एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, ये आपके बुक में नहीं है, बुक से हट के है थोड़ा सा। ठीक है, तो इससे सवाल को बनाना है। a बराबर 90 है तब b बराबर 45 है, तो सिद्ध करे कि सिद्ध करना, देखिए सिद्ध करना है कि cos a माइनस b का मान जो होता है बराबर है किसका, cos a इंटू cos b प्लस sin a इंटू sin b के बराबर है। तो इसको प्रूव करना है, तो सबसे पहले प्रूव करने के लिए यहाँ पे लिखेंगे प्रूफ। सिद्ध करने वाला सवाल में क्या लिखना है, प्रूफ लिखना है। जो दिया है पहले इसको लिखेंगे, जो दिया है क्या दिया हुआ है, a बराबर कितना 90 डिग्री और b बराबर कितना दिया है 45 डिग्री। अब जो सिद्ध करना है उसका LHS लेते हैं, ये हमारा LHS है और ये इधर वाला क्या है RHS। तो हम लिखेंगे LHS हमारे पास क्या है, cos a माइनस b बराबर है, cos का cos लिखेंगे, a का मान कितना देखिए, a का मान 90 डिग्री है, a का मान हमारे पास क्या है 90 और माइनस b का मान कितना है 45 लिखेंगे। फिर cos का cos लिखेंगे, 90 में 45 चला गया तो क्या बचेगा 45 डिग्री। अब ध्यान से देखिए cos 45 का मान क्या होता है, तो cos 45 का मान 1/√2 होता है, वहाँ टेबल से आप देख सकते हैं। ठीक है, ये हमारा LHS का आंसर हो गया 1/√2। अब लेते हैं RHS। अब हमारे पास RHS क्या है, अब RHS लेते हैं। RHS में क्या है, cos a इंटू cos b प्लस sin a इंटू sin b। अब ध्यान दीजिए, a की जगह पे हमको कितना बैठाना है, a का मान बैठाना है 45 और a का मान बैठाना है 90 और b का मान 45। तो जहाँ जहाँ है cos एक जगह पे 90, फिर cos 45, sin 90, sin 45, एक जगह पे 90 b की जगह 45। अब देखिए cos 90 का मान क्या है, cos 90 का मान देखिए क्या है 0 गुना cos 45 का मान क्या है, देखिए cos 45 का मान है 1/√2 प्लस sin 90 का मान देखिए, sin 90 का मान है 1 और sin 45 का मान है 1/√2। अब देखिए इसको इससे जब गुना करते हैं 1/√2 को 0 से तो हो जाएगा 0 प्लस 1 को इससे गुना करेंगे तो 1 गुना 1/√2। अब ध्यान से देखिए इस 1/√2 में 0 आप जोड़ेंगे तो 1/√2 ही होगा, यानी किसी भी संख्या में 0 जोड़ेंगे तो वही संख्या मिलेगा। तो RHS का आंसर क्या मिला 1/√2। तो यहाँ देखिए LHS का भी आंसर 1/√2, RHS का, यानी देयरफॉर क्या लिखेंगे LHS इक्वल टू RHS इक्वल टू 1/√2। ये हमारा प्रूव्ड हुआ, यानी आप देख सकते हैं जो हमारे पास LHS है वही हमारा क्या है RHS है। ठीक है,
तो जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए ये क्वेश्चन नंबर 8 लेके आए हैं, एक्स्ट्रा क्वेश्चन। ये भी आपका आउट ऑफ बुक का है, यानी बुक में है इस तरह का सवाल पर ऑब्जेक्टिव में दिया हुआ है। इस तरह का एग्जाम में आ चुका है 2023 के एग्जाम में सेकंड सेटिंग में। देखिए आप, तो हमारे पास ये क्वेश्चन को सिद्ध करना है। सिद्ध करें कि 2 tan 30 डिग्री बट 1 - 10 स्क्वायर 30 डिग्री बराबर √3 प्रूव करना है आपको ये, ठीक है। तो प्रूफ करना है तो इसके लिए हमको क्या लिखना है, प्रूफ। और प्रूफ में ये हमारा LHS है और ये हमारा क्या है, RHS है। तो हम LHS लेते हैं। LHS हमारे पास क्या है, 2 tan 30 डिग्री और डिवाइडेड बाय 1 - tan स्क्वायर 30 डिग्री, ठीक है। बराबर का चिन्ह देते हैं, ठीक है। अब क्या करते हैं, सबसे पहले जो मेन बटा है हम उसको दे देते हैं, ठीक है। मेन बटा दे दिए, 2 है तो 2 लिखे, गुना का चिन्ह देंगे, tan 30 का मान बैठाएंगे तो tan 30 का मान 1/√3 होता है, ठीक है। यहाँ बैठा दिए, फिर 1 - tan 30 का मान है 1/√3 का होल स्क्वायर, ठीक है। फिर बराबर दिए, फिर मेन बटा दे दिए हम, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, 2 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 एकम ऊपर ऊपर गुना होगा तो 2 एकम 2, अब बट्टा √3। यहाँ देखिए 1/1 हो गया, माइनस 1 का स्क्वायर क्या होगा 1, इसका स्क्वायर रूट कट जाएगा यानी 3 हो जाएगा, ठीक है। अब ध्यान से देखिए तो फिर मेन बटा हो गया आपका, ऊपर जो है रहने देंगे, ठीक है, इसमें कुछ नहीं करना है। अब नीचे भिन्न का घटा देखिए, 2 1 का एलसीएम लेंगे, यानी 2 1 का एलसीएम लेंगे, यानी भिन्न का घटा। तो नीचे अलग अलग है तो क्या करते हैं, दोनों को गुना कर देते हैं। 3 को 1 से गुना करेंगे 3 हो जाएगा। अब हम एक ट्रिक बताएं, जब नीचे अलग अलग हो तो कोना कोनी क्या करना है, गुना कर देना। तो 3 एकम 3 और 1 एकम 1, ठीक है। अब यहाँ लेके आ रहे हैं हम, यहाँ देखिए, फिर बराबर का चिन्ह देंगे, ऊपर जो है रहने देंगे 2/√3, मेन बटे जो ये है इसके सामने ही बराबर का चिन्ह देना है। याद रखना है, जो बराबर का चिन्ह देना है, जो मेन बटे है उसके सामने देना है, ठीक है। अब देखिए 3 में 1 घट गया, क्या बचा 2, तो 2/3 हो गया, 2/3 हो गया, ठीक है। अब क्या करते हैं हम लोग, 2/√3 है, अभी मेन बटा मतलब भाग होता है, इसको गुना बदलते हैं तो उलट गया, 3 बटे क्या हो गया 2। अब ध्यान से देखिए तो ये 2 कट गया, अब हमारे पास क्या 3/√3 आ गया, ठीक है। अब है क्या हमको प्रूव करने में कि √3 चाहिए हमको, तो सबसे पहले नीचे जो है अंश है, हर अपरिमेय संख्या इसको परिमेय बनाते हैं। तो 3/√3 जो है इसी से √3 से ऊपर भी गुना करेंगे और √3 से नीचे भी गुना करेंगे, क्योंकि इसका हर अपरिमेय है, इसको परिमेय संख्या बनाने के लिए, रूट हटाने के लिए इसी से ऊपर नीचे गुना करते हैं। जब गुना करते हैं तो ऊपर ऊपर गुना हो जाएगा, तो 3√3 हो गया, और नीचे में देखिए 3 3 9 का रूट हटेगा तो 3 होगा, तो फाइनली दोनों मिलके क्या हो गया 3, ठीक है। अब देखिए नीचे भी 3 ऊपर भी 3, 3 3 कट गया। अब हमारे पास क्या आ गया आंसर, √3। क्या आ गया आंसर, तो √3। तो इस तरह से देख रहे हैं, यही हमारा क्या है, RHS है। ये क्या है, RHS, यानी LHS बराबर RHS प्रूव्ड होता है, ठीक। तो इस तरह से लगभग 8 क्वेश्चन हम एक्स्ट्रा बताए, और इस पे आधारित और भी जो क्वेश्चन होगा आप खुद से उसको बना सकते हैं, और कुछ क्वेश्चन हम एक्स्ट्रा ग्रुप में आपको डाल देंगे ग्रुप में।